शुरुआत करते हैं आज का सेशन, देखते हैं पहला एनिमेशन आपके सामने यहाँ पर क्या है। दोस्त पहला जो वर्ड आपके सामने है वो है बेटा इंसेंडियरी। इंसेंडियरी का मतलब होता है कि कहीं आग लगा देना। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे इस इमेज में तो आपको यहाँ पर आग बुझाने का मतलब एनिमेशन लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि ये भी आग किसी ना किसी ने लगाई होगी या बाई चांस लग गई होगी। बेसिकली हम जो इंसेंडियरी जो वर्ड है ना उसका यूज करते हैं उस तरीके से एक भड़काने के सेंस में, आग लगाने के सेंस में, है ना। मतलब आप ऐसे मान के चलें कि भाई जैसे दो लड़के आपस में खड़े हुए हैं और आपस में भैया बढ़िया बात कर रहे, तीसरा आ गया, उसने कहा ओए पता तेरे बारे में कल क्या कह रहा था, तो ये कह रहा था कि है ना ऐसी है, मतलब इसकी बस की ना कुछ भी, एक चाटा मार दो गिर जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा तू मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो हाँ दोनों में लड़ाई करवा दी। अच्छे खासा आराम से बात कर रहे थे, कोई कोई होता है ना कि आपस में भड़का देता है, तो ये वही वर्ड है आपका इंसेंडियरी, यानी कि आग लगाने वाला। राइट, चलिए को देखते हैं। तो सिनोनिम पर हम लोग आएंगे तो प्रोवोकेटिव, प्रोवोक करने वाला, प्रोवोकेटिव, सेडिशियस और एगिटेट करने वाला यानी कि एगिटेटिंग, ये सारे इसके सिनोनिम बन गए, सेडिशियस, एगिटेटिंग, प्रोवोकेटिव। वहीं अगर आप अपोजिट पर जाओगे तो कामिंग, सूथिंग और पीसेबल, यानी कि भाई एक तरफ तो आग लगाने वाला, एक तरफ शांत करने वाला, तो ये इसके अपोजिट हो गए। तो कामिंग, सूथिंग, पीसेबल यानी कि शांत करने वाला, ये इसके क्या हो गए, अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल पर आता हूं, द पॉलिटिशियन वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर मेकिंग इंसेंडियरी रिमार्क्स। पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज किया गया था, निंदा की गई थी, क्योंकि उसकी जो टिप्पणी थी उसने क्या करा, भड़का दिया। जो आग लगवाते हैं ये कौन करता है, हिंदू मुस्लिम जातियों को आपस में लड़ा देते हैं, कौन करते हैं बताइए, आप सोचिए कौन करते हैं, पॉलिटिशियन ही करते हैं। अक्सर आप देखेंगे किसी मुद्दे को आग लगाने का काम कौन करता है, पॉलिटिशियन ही करते हैं। भाई आप और मैं बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है आज की डेट में, हम लोग थोड़े से ना उत्तेजित टाइप के होते हैं, एक्साइटेड टाइप के होते हैं, आप लोगों को बुरा लग जाएगा और मैं गाना गाने पर मजबूर हो जाऊंगा। देखो भाई, पढ़ाई के चक्कर, पढ़ाई की वजह, पितरी तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, लो क्या दे दिया, सजा दे दी गई है प्यार की। भाई साहब इससे आते तो रोज आएंगे चैट में, मैं पक्का कह रहा हूं। आज आप देखना चैट में रोते हुए नजर आएंगे। आपके सामने आज का जो वर्ड है वो है बेटा असंजर। असंजर वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को अलग अलग कर देना, बाइफरकेट कर देना, ब्रोकन तोड़ देना, सेपरेटेड कर देना, स्कैटर्ड कर देना, ब्रोकन कर देना, मतलब कि कोई भी चीज जो कि अलग अलग है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। बिछड़ गया, अलग अलग हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइडेड भी आप कर सकते हैं इसके लिए। वहीं अगर आप अपोजिट पर जाएंगे तो कंबाइंड हो जाएगा, एकजुट करना। इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं ना मैथ्स में, एकीकरण इसको हम लोग बोलते हैं, एकीकरण, और लिंक कर दिया। द लाइट बोल्ट तोड़ द ट्री असेंडर, और देखिए जो लाइटिंग, जो तेज बिजली की बिजली थी, बोल्ट थी, उसने क्या कर दिया, तोड़ कर दिया, फाड़ दिया, अलग कर दिया, किसको, ट्रीस को असेंडर कर दिया, अलग अलग कर दिया। ओके चलिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो है बेटा कोercive। कोercive का मतलब होता है बलपूर्वक, यानी कि किसी को भी, जैसे ये लड़का यहाँ पर चिल्ला रहा है, स्टॉप बुलिंग मी, मेरे को धमकाना, डराना, थ्रेटन करना, क्या करो, बंद करो। तो यहाँ पर हमारे सामने आज का जो वर्ड है, थर्ड वर्ड है वो है कोercive। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, बलपूर्वक के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। राइट, यानी कि फोर्स्ड हो गया आपका, ठीक है, कंपलसरी, भाई किसी को चीज को मैंडेटरी कर दिया है ना, कि भैया वो तो होना ही होना है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी, है ना, मैंडेटरी। बुलिंग हो गया, थ्रेटेंड हो गया, थ्रेटन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई किसी को डरा दिया, धमका दिया, ठीक है, थ्रेटेंड। ओके चलिए अपोजिट पर आएंगे तो एक तरफ तो हो रहा है धमका कर काम किया जा रहा है ना, एक तरफ क्या हो रहा है, अपनी इच्छा से किया जा रहा है। तो वॉलेंटरी, विलिंग और जेंटल। वॉलेंटरी और विलिंग का मतलब क्या है, वॉलेंटरी और विलिंग का मतलब क्या है, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, स्वतः, शॉर्ट फॉर्म मिलता है स्वतः, स्वतः, है ना। और जेंटल का मतलब सॉफ्ट, मतलब कि एक तरीके से प्यार से, भाई उस काम को धमका कर नहीं करवाया गया, प्यार से। जैसे छोटे बच्चे हैं उनसे आप काम को प्यार से करवा दो कि बेटा ये वाला होमवर्क कर ले तो तुझे चीज मिलेगी, ये वाला होमवर्क कर ले तो हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा लालच देके बच्चों को काम करो। अभी नहीं, छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, और दो चांटे मार के बेटा पढ़ा, तुझे ये करना वो करना, अरे वो छोटा बच्चा है, उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। वैसे मेरा भी बेटा है, तो हालांकि डांटों का इस्तेमाल तो बाद में होता है, पर पहले जब उसको प्यार समझाया जाता है कि बेटा बेटा पढ़ ले आयु, पढ़ ले, ये करेंगे वो करेंगे, शाम को वहां चलेंगे, घूमने चलेंगे, इस तरीके से बेटा होमवर्क कर ले, फर्स्ट आएगा, तो ऐसे लालच दिया जाता है, उससे ज्यादा आगे निकल जाए, इस तरीके से चीजें। यानी कि बच्चा पढ़ने बैठा 4-5 साल का, किसी की ज्यादा पहले चाटे खींच दिया, फिर उसके बाद पढ़। अब तुमने उसका मोराली डाउन कर दिया। उस साल बच्चों क्या ही पता कि मेरे पापा अमीर हैं, मेरे पापा गरीब हैं, उसको तो खेलने से मतलब है, वो हर चीज में गेम देखता है। राइट, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ब्लॉकेड आपके सामने वर्ड है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये इमेज लगाया गया आपके सामने, जहां पर पुलिस ने कुछ दंगा हो गया होगा, कुछ चीजों की होगी, तो उसको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। राइट, तो हमारे सामने आज का जो एक वर्ड है वो है बेटा ब्लॉकेड। ब्लॉकेड वर्ड का मतलब होता है नाकाबंदी। राइट, नाकाबंदी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने आज का जो वर्ड है, फोर्थ वर्ड है वो है ब्लॉकेड। अब ब्लॉकेड को ब्लॉक से याद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्लॉक्ड, नाकाबंदी, ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आपका, ऑब्स्ट्रक्शंस, बैरियर हो गया, इम्बार्गो, बाहर से याद कर लो, बाहर, बाहर में जाना इलीगल है, पाबंदी है, वहां से याद कर सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। कि यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया है भाई, एग्जिट तो कर दिया इसने, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया भाई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ से आपका पार्ट स्टार्ट होता है, कौन सा बेटा, अगला जो पार्ट स्टार्ट होता है बेटा आपका वो होता है बेल्स एंड विसल्स। बेल्स एंड विसल्स, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा, बातें मत करें, जो बच्चे लगातार चैट में बात कर रहे हैं, मैं सभी लोगों से एक बात ही बोलूंगा, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे लो, सही बता रहा हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ो, ठीक है। सब लोग मेहनत करके आगे बढ़ो,
कमेंट ना करें, क्योंकि ये क्लास में इतना समय नहीं होता है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूं। ये क्लास 20 से 25 मिनट की होती है और इसमें अभी हम लोग अगर बातें ही करते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता इस क्लास का, ठीक है। तो पहला आपके सामने है यहाँ पर बेल्स एंड विशेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर एडेड टू द प्रोडक्ट्स, मतलब कि वो देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखने में तो आकर्षक है, लेकिन आकर्षक लेकिन किसी काम का ना होना। अब देखिए, अब मतलब आप इसको ऐसे मान लीजिए जैसे आजकल गाड़ियां आती हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है क्लाइमेट कंट्रोल, है ना, क्लाइमेट कंट्रोल। अब मान लो एक मॉडल जो है 10 लाख का है, क्लाइमेट कंट्रोल टॉप मॉडल है में आता है, उसमें वो मॉडल हो गया 15 लाख का, है ना। ऐसी मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है वो कैसा हो चुका है, बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि भाई किसी भी प्रकार का, हम ये एनसीआर है या फिर आप समझ रहे हैं ना भारत में कितनी ज्यादा पोल्यूशन है, मतलब जहां पर हम लोग रह रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, इसका मतलब क्या है बेटा। एक अरे भैया क्या तरीका है यार तुम्हारा यार। हाँ भाई धनंजय, मैंने आपसे कितनी बार बोला भाई कि क्लास के अंदर चैट मत किया करो, स्पैम मत किया करो, हाथ जोड़कर भेजेंगे, स्माइल बनाकर भेजेंगे। मेरे दोस्त दूसरी क्लासेस भी हमारी शाम को 7 बजे भी चलती है क्लास, 8 बजे भी चलती है, उसमें आप आकर के डिस्कशन कर लिया करो, 8 बजे वाली क्लास में, 7 बजे वाली क्लास में कर लिया करो भाई। अभी मैं कोई रिप्लाई नहीं कर सकता दोस्त, अभी कोई रिप्लाई नहीं कर सकता, समझे थोड़ा सा बात को। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा मजेदार है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं एक्सट्रीमली गुड, है ना, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग यानी कि मजेदार। अदर, मतलब कि झूठ बोलना, टू परप्लेक्स अदर, दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। टू लाई, ऐसा झूठ जो दूसरे को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, है ना। एक ऐसा झूठ जो दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, परेशान करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, है ना, कि लोगों को भ्रमित करने के लिए बोला गया झूठ, ठीक है। लोगों को भ्रमित करने के लिए, है ना, लोगों को लोगों को भ्रमित करने के लिए बोला गया झूठ। चलो भाई, चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, रिफ्ट इन ब्लू, क्या है बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, रिफ्ट इन ब्लू, रिफ्ट इन, रिफ्ट कर लो भाई इसको टी, रिफ्ट, रिफ्ट इन ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्रिंग मतलब क्या होता है, सामंजस्य, सॉरी हारमोनी, सामंजस्य, डिस हारमोनी होगी एक तरीके से कलह, और कलेश यानी कि किसी भी चीज को अपसेट कर देना, क्या कर देना, किसी भी चीज को खराब कर देना। रिफ्ट इन ब्लू का मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीज जो प्यारे बच्चों कैसी है कि जिससे कलह हो जाए, जैसे मैं बोला ना कलह बार बार, तो कलह मतलब कलेश, है ना, ब्रिंग हारमोनी, जिससे अशांति हो, लिख लीजिए, जिससे अशांति हो, ठीक है, नोट कर ले।